नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जितने भी मेरे पीजीटी के साथी हैं या एचपीएससी जिन्होंने आवेदन किया है, एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए खबर विशेष रहेगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा के अंदर चाहे एचपीएससी की भर्ती हो या एचएससी की भर्ती हो, हमेशा विवादों से घिरी रहती है। और इन भर्तियों पे केस ना हो तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आज तक जितनी भी भर्तियां टीचिंग की हरियाणा में हुई है तो उसके ऊपर केस तो एक सामान्य सी बात है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग एक तरफ पीजीटी पदों के लिए परीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ आवेदन न कर पाने वाले पहुंचे हाईकोर्ट। यानी कि पुराने साथी हैं जिन्होंने, जैसे आप जानते हो, ये जो परीक्षा थी एचएससी की पीजीटी की भर्ती, ये 2019 की थी, लेकिन बाद में ये चेंज करके एचपीएससी को दी गई और एचपीएससी ने नए नियम बनाए 2022 में। और फिर इस पर जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आई तो उसके अंदर केस हुआ और दोबारा उसको निरस्त कर दिया गया एडवर्टाइजमेंट को, और फिर 2023 में पुनः आवेदन मांगे गए। तो इसमें जो साथी रह गए हैं, यानी कि 2022 में जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन किसी वजह से 23 में वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनका ये कोर्ट केस है और वो कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 2022 में अप्लाई किया था, लेकिन जो इन्होंने, जब वो उसके ऊपर केस हुआ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर को लेकर, तो दोबारा जब इसको निरस्त किया गया भर्ती को, यानी कि इस भर्ती को पूरी तरह से खारिज किया गया, तो उसका विज्ञापन, यानी कि भर्ती रद्द करने का विज्ञापन है, वो उन्होंने अखबार के अंदर नहीं दिया। एचएससी या एचपीएससी का रूल होता है कि कोई भी 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर और 2 हिंदी न्यूज़पेपर में जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है या एडवर्टाइजमेंट वापस ली जाती है, तो 2 न्यूज़पेपर के अंदर उसका विज्ञापन उनको देना होता है। लेकिन ये सिस्टम एचपीएससी ने फॉलो नहीं किया, जिसको लेकर विद्यार्थी हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे कि वो वंचित रह गए। उनको समय रहते जानकारी नहीं मिली कि ये भर्ती नई सिरे की है, या इस भर्ती में वो आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि उनको समय रहते अखबार के थ्रू नॉलेज नहीं मिली। तो ये एक पॉइंट बन गया है एचपीएससी के लिए। तो साथियों, पढ़ते हैं कि जैसा कि कुछ साथी पूछ रहे थे, सर रिजल्ट आएगा कि नहीं। देखो, रिजल्ट आना शुरू हो गया। वैसे आपको बताया था कि 24-25 तक तो एग्ज़ाम ही है, उसके बाद एचपीएससी की भर्ती है वो, उसका रिजल्ट आएगा। और सरकार की मंशा रहेगी कि टीजीटी भर्ती से पहले पीजीटी की भर्ती है वो करवाएं, क्योंकि बाद में उनको दोबारा लो मेरिट वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी। तो हर सरकार ये चाहती है कि बार बार कागज़ काले ना करने पड़े, तो क्यों ना वो एचपीएससी की पहले भर्ती करा दे। लेकिन ये भर्ती भी कहीं ना कहीं लटकती नज़र आ रही है और समय रहते पूरी होने वाली नहीं है। तो पढ़ते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक तरफ तो पीजीटी की परीक्षाएं ले रहे हैं, जैसे 24-25 को हुई है, और दूसरी तरफ पीजीटी आवेदन न कर पाने वाले पुराने उम्मीदवार हैं वो हाई कोर्ट पहुँच गए। क्यों पहुँचे हैं? और उनको बुधवार की 29 तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी गई है। 29 सितंबर है, वो उनके लिए जल्द से जल्द अर्जेंट सुनवाई होगी, क्योंकि ये अर्जेंट केस है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि एचपीएससी ने पीजीटी का पुराना विज्ञापन वापस लिया मगर उसे अखबारों में प्रकाशित नहीं करवाया। वो मानते हैं कि 2022 में जब एचपीएससी की जो भर्ती थी वो उन्होंने वापस ले ली थी, लेकिन उसका विज्ञापन है वो अखबारों के अंदर उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया। और ये पुरानी भर्ती है, सभी जानते हैं, पुरानी चली आ रही है 2019 से, इसलिए ये सभी आवेदक ताज़ा विज्ञापित पदों के लिए योग्य हैं, मगर एचपीएससी ने बिना कारण बताए विज्ञापित पद वापस ले लिए थे। ये हम सभी जानते हैं। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस त्रिभुज दहिया की खंड ने बुधवार को याचिकाकर्ता पूनम कुमारी ने किया है। उन्होंने पूनम कुमारी के केस को देखते हुए कार्रवाई की है। अंतरिम आदेश खंडपीठ में लिखा है, वकील आज कार्य से अबेस्टिंग कर रहे हैं। पेपर बुक का अध्ययन दिखाता है कि जब ये एविडेंस पूनम कुमारी के पढ़े गए तो विज्ञापन संख्या 32/2022 में आवेदक थी, यानी कि पूनम कुमारी थी जो 2022 में उसने आवेदक किया था, मगर उसे वापस लेने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। उसने बताया कि 2022 में वो आवेदन करता थी, उसने उस भर्ती में शामिल थी, लेकिन नोटिस जारी नहीं किया गया। नया विज्ञापन 26/2023
विज्ञापन की निरंतरता में जारी कर दिया गया और याचिकाकर्ता को पहले विज्ञापन के रिस्पॉन्स में प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर पद के लिए विचार किया जाना चाहिए। तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाई है पूनम कुमारी 2023 वाले में, तो उसका कहना है कि उसे दोबारा मौका दिया जाए। और 29 सितंबर को नोटिस मोटेशन के लिए जारी किया जाता है। तो इन्होंने 29 तारीख को जो केस है सुनवाई है, उसमें जो पूनम कुमारी है उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि उसे इस भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि देखो, एक तरफ तो एचपीएससी की भी गलती है कि अगर उनके सिस्टम में प्रकाशित करने का 2 न्यूज़पेपर में, 4 न्यूज़पेपर में 2 इंग्लिश 2 हिंदी में, तो वो प्रकाशित करें, वो हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो याचिका करता है पूनम कुमारी, उसको भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए था। चलो अवेयर नहीं है तो अब देखते हैं कोर्ट का क्या आदेश होता है। एग्ज़ाम दोबारा लेती है उनका, या एक बच्ची का एग्ज़ाम दोबारा लेती है, या क्या करती है, अब तो एचपीएससी के हाथ में है। दूसरी ओर कुछ साथियों का कहना है, स्वाति अरोड़ा है, उनका केस है एडवोकेट रविंद्र ढुल के पास पहुंचा है। उन्होंने भी यही कहा है कि याचिकाओं में कहा गया कि वह पीजीटी पद के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ विज्ञापित पदों में आवेदक थी। यानी कि पुराने जो विज्ञापन था उसमें वो आवेदक थी, बाद में एचपीएससी को दे दिया गया। हमें पता है कि पहले एचएससी के पास भर्ती थी, बाद में एचपीएससी को दे दिया गया। एचपीएससी ने पीजीटी पदों का विज्ञापन जारी किया तो उसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। बाद में चुनौती हुई और स्टे लग गया, फिर विज्ञापन जारी हुआ, मगर विज्ञापन वापस लेने के लिए निर्धारित नोटिस, उन्होंने ये बात भी बताई है कि उनको 2 इंग्लिश और 2 हिंदी के अखबार में ये नोटिस देना था। अब उसके चेक किया तो एचपीएससी ने नए सिरे से आवेदन करने की शर्त लिखी हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता को पहले ही विज्ञापित पदों में आवेदक थी। आयोग ने के लिए ज़रूरी था कि विज्ञापन वापस लेने के लिए ताज़ा विज्ञापन जारी करें। तो वही बात है, इन्होंने भी तो वही केस किया है कि किसी वजह से वो भी रह गई हैं या अप्लाई नहीं कर पाई, वो भी आवेदक थी। तो सेम ही केस है जो मान लो यहाँ जो आप पूनम कुमारी वाला देख रही हो या स्वाति अरोड़ा है, वो किसी वजह से वंचित रह गई, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वो नया फॉर्म नहीं फिल कर पाई, या उनको समय रहते जानकारी नहीं हुई। तो इसको लेकर ही ये केस हुआ है। दूसरी बात, विद्यार्थी करें कि हमें डर लग रहा है कि कहीं पीजीटी के साथ भी एससीएस जैसा ना हो। जैसे एससीएस की जो पोस्टें 600 थी लेकिन 50 ही भर पाए, ऐसा इस पीजीटी भर्ती के साथ ना हो। क्योंकि एक तो साथी पहले ही कम है, कुछ साथियों को पता नहीं लगा, या एग्ज़ाम भी इस टाइप का था क्योंकि ये एक नेगेटिव मार्किंग का पहली बार एग्ज़ाम हुआ है। तो विद्यार्थियों को लग रहा है कि कहीं सीटें पीजीटी की खाली ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो सरकार या एचपीएससी के विरुद्ध क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो साथियों, ये तो सही बात है कि कैसे भी मेरिट बना के इन्हें टीचर है वो रखने चाहिए। ये नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को लॉस होता है और सीटें खाली रह जाती है। तो ये तो उससे भी बद से बुरा है, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स की अति आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है स्कूल में। तो पीजीटी हो या टीजीटी हो, समय रहते इन्हें भर्ती करानी चाहिए। दूसरा, फाइन आर्ट्स के 2 सवाल हिंदी में नहीं थे अभ्यर्थी। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो फाइन आर्ट का पेपर हुआ है उसमें 2 सवाल ऐसे थे जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में थी, यानी कि वो हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन नहीं थी, जिसकी वजह से 2 पर्सन वो गलत हो गए हैं। तो एचपीएससी उन दोनों पर्सन के ऊपर क्या करे, विचार करे कि या तो उनके एडिशनल मार्क्स दे या उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दे। तो ये बातें थी। तो साथियों, जब भी हरियाणा के अंदर शिक्षक भर्ती होती है तो केस होना स्वाभाविक बात है, और केस के चलते चलते कई बार तो 5 या 6 साल निकल जाते हैं। जो परीक्षार्थी है उनकी ओवर एज भी हो जाते हैं और वो बिल्कुल बुरी तरह से टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो देखो, इनको सिस्टम बनाना चाहिए कि सभी जो कानून है, नियम है, वो फॉलो करे, चाहे वो एचएससी हो, एचपीएससी हो। तो साथियों, ये भर्ती अब विवादों में घिर गई है। टीजीटी है, उस पर भी केस हो गए हैं, सीईटी को लेकर केस हुआ है, चल रहा है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस को लेके उसकी भी सुनवाई आगे दे दी गई है। तो देखो, अब तो भगवान ही जाने, ये तो कोर्ट के हाथ में भर्तियां चली गई है। सिर्फ एचपीएससी या एचएससी को तो इतना गहरा है, पल्ला झाड़ लेंगे ये तो, कि हम क्या करें, आप भी कोर्ट में गए थे। जैसे हमारे भोपाल जी खत्री ने कहा था
टीजीटी को लेकर कि मैं क्या करूं कि कोर्ट में तो आप ही गए हो, तो यहाँ भी तो सेम ही एचपीएससी में कोर्ट में तो हमारे साथ ही गए हैं। तो अब भाई कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट जाने, भगवान जाने, ये सरकार जाने, जो होगा वो देखा जाएगा साथियों। लेकिन कोर्ट केस में भर्तियां जब चली जाती है तो वो एक पूरा होने में, पूर्ण होने में एक लंबा समय ज़रूर लेती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार भर्ती करे, एक अपना सिस्टम बनाए कि जो योग्य हैं उनको जॉब मिले और अयोग्य हैं वो कुछ भी हो उनके साथ। तो साथियों, अब तो सरकार के हाथ में है, वो क्या करती है। टीजीटी पीजीटी दोनों की दोनों भर्तियां हैं वो कोर्ट केसों में घिरी हुई है। देखते हैं सरकार का क्या निर्णय रहता है।